हाय फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी दोस्तों का सर्वेइंग फर्स्ट के सेकंड लेक्चर में स्वागत करते हैं। और इस सेकंड लेक्चर में हम लोग चेन सर्वेइंग के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन तो हो ही चुका है। अब यहाँ सिलेबस देख लीजिएगा, आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है पर्पज एंड प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग, ठीक ना, कि उसका उद्देश्य क्या है और उसके सिद्धांत क्या है। फिर इंट्रो आपका देखिए इंट्रोडक्शन आ जाएगा, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज का, ठीक, तो लास्ट पढ़ाएंगे। फिर इसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रेंजिंग, रेंजिंग क्या होती है, रेंजिंग कितने प्रकार की होती है, ऑफसेट क्या होता है, ठीक ना, ऑफसेट कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद में ऑब्स्टिकल इन चैन सर्वेइंग, मतलब जो कठिनाइयाँ आती हैं, रुकावटें आती हैं, कौन कौन सी आती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे और उन्हें कैसे दूर करेंगे वो भी आप यहाँ सीखेंगे। फिर लास्ट में आपका एरर इन चैन सर्वेइंग एंड देयर करेक्शन, ठीक ना। इसमें जो पढ़ना है, मान जैसे कि अभी देखिए, अगर जो चैन है, जरीब है, अगर उसकी लंबाई कम आपको पता ही नहीं है, मतलब उसे का 20 मीटर, तो आप क्या करेंगे, जाकर उसको फील्ड में यूज करना शुरू कर देंगे। आपको बाद में पता चला कि अरे ये तो 20 मीटर है ही नहीं है, तो सब एरर कैसे दूर करेंगे वो लास्ट में आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। तो अभी तक हम आपको ये जो है सिद्धांत वगैरह बताएंगे, और इसमें जरीब कितने प्रकार की होती है वो बताएंगे। बाकी इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज होंगे वो बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये चैन सर्विंग, चैन आप सभी लोग देखे होंगे, जरीब जो लेखपाल यूज करते हैं, तो जरीब बहुत प्रकार की होती है, ठीक ना, 3-4 प्रकार की होती है, आप यहाँ पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें डेफिनेशन की, ठीक ना, जरीब सर्वेक्षण का, जरीब सर्वेक्षण है क्या। तो जरीब सर्वेक्षण की बात करते हैं, एक सर्वेक्षण का एक प्रकार जिसमें क्षेत्र में केवल रैखिक माप लिया जाता है। भाई सिंपल सी बात है, अगर आपको टेप दे दिया जाए तो आप टेप से क्या कर सकते हैं, बस एक मतलब लंबाई और चौड़ाई या कुछ मतलब मिला जुला कर आप केवल रैखिक माप ही ले सकते हैं, उसमें कोड़ी माप तो नहीं ले सकते हैं, ठीक ना। तो इसमें क्या है कि एक प्रकार है जिसमें क्षेत्र को रैखिक माप लिया जाता है। इस प्रकार के सर्वेक्षण में पृथ्वी सतह पर उपस्थित किसी छोटे प्लाट की सीमाओं और उसके अंदर उपस्थित विभिन्न फीचरों को दर्शाया जाता है, ठीक ना। जैसे कोई छोटा सा एरिया है और उसके बारे में डिटेल्स में उसकी बाउंड्री दर्शाई जाएगी, उस बाउंड्री में क्या क्या चीजें हैं, कुआं कहाँ है, नलकूप, ऐसे सब चीजें दिखाई जाती हैं। और सिद्धांत की बात करते हैं। देखिए, ये जो सिद्धांत इसका है जैसा छिड़का, वो त्रिकोणीय सिद्धांत पर आधारित है, ठीक ना। क्योंकि आपको अगर जरी में टेप दिया जाए और मतलब उससे आप केवल रैखिक माप ले सकते हैं, तो रैखिक माप के अगर आपको लेना है और एरिया ज्ञात करना है, तो फील्ड में त्रिभुज के अलावा कोई फिगर बन ही नहीं पाएगा, ठीक। त्रिभुज के अलावा अगर आप सोचे कि हम पूरे एरिया को आयत बांट देंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, वर्ग में बांट देंगे पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप त्रिभुज में तो बांट ही सकते हैं। आप क्या करेंगे, प्रत्येक त्रिभुज के जो है एरिया निकाल सबको जोड़ के उस क्षेत्र का संपूर्ण एरिया ज्ञात कर लेते हैं, ठीक ना। अब एक वर्ड इसमें आता है स्वकारी त्रिभुज, ठीक। तो या उसमें लिखते हैं वेल कंडीशनड ट्रायंगल। तो ये क्या होता है, वह त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण, ठीक ना, 30 डिग्री से कम व 120 डिग्री से अधिक ना हो, इस प्रकार के त्रिभुज को क्या बोलते हैं, स्वकारी त्रिभुज। अब हम बात करते हैं जरीब सर्वेक्षण में प्रयोग होने वाले उपकरण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जरीब यूज होगा, जरीब के साथ टेप भी यूज हो सकता है। अब जरीब टेप समझिए, जरीब क्या है कि इसकी जो लाइफ होती है अधिक होती है, जबकि टेप की लाइफ कम होती है, इसलिए जो है जरीब का अधिक उपयोग करते हैं। उसके एक जांच के लिए हम टेप का यूज करते हैं। फिर आरेखन दंड, आरेखन दंड क्या होता है, ये एक डंडा होता है जिसकी लंबाई 2 से 3 मीटर होती है, और इसका जो डाया होगा वो 3 सेंटीमीटर होता है, और इस पे व्हाइट, ठीक ना, व्हाइट व ब्लैक या रेड कलर से पट्टी बनाई जाती है, जिनकी लंबाई जो होती है 20 सेंटीमीटर होती है, ताकि इन्हें दूर से देखा जा सके। तो ये स्पष्टता वैसे 200 मीटर तक जिससे आप देख सकते हैं, मतलब आसानी से उनको देख सकते, रेंजिंग कर सकते हैं। लेकिन जब 200 मीटर से अधिक हो उस कंडीशन में इसके ऊपर झंडा लगा दिया ताकि दूर से दिखाई देते। फिर बात करते हैं खस का दंड क्या होता है, इसका उपयोग क्या होगा। फिर क्रॉस स्टाफ क्या होंगे उसकी बात होगी, ठीक ना, उसका यूज क्या होगा। फिर एरो की बात करें। तो शुरू करते हैं जरीब। देखिए, जरीब कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार, मुख्यतः 4 प्रकार के होंगे। मीट्रिक जरीब, इंजीनियरिंग जरीब, गठन जरीब, या जिसे सर्वेयर चैन भी कहेंगे, और राजस्व जरीब, ठीक। ये 4 प्रकार की जरीबें हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं मीट्रिक जरीब की।
तो जो मीटर जरीब होती है वो सामान्यतः 4 मापों में मिलती है, 5, 10, 20 और 30 मीटर की लंबाई में मिलती है, ठीक ना। परंतु सर्वेक्षण कार्य में 20 और 30 मीटर की जो है जरीब का यूज किया जाता है। और इसकी बात करें अगर हम मीटर जरीब की, तो इसमें एक कड़ी की लंबाई 20 सेंटीमीटर के बराबर होती है। अब देखिए अगर 5 मीटर की जरीब है, देखिए सॉरी आपका अगर 20 मीटर की जरीब है तो उसमें अनुमान सीमा जो होगी 5 mm, ठीक ना। मतलब 5 mm घट बढ़ जाएगा तो मीटर उतना चलेगा। उसी तरह से अगर 30 है तो 8 mm का एरर चलेगा। अब इसमें आप देखिए ध्यान से, इसको हैंडल हो गया, ठीक ना, ये कोल्ड छल्ले हो गए हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे छोटे छोटे ब्रास रिंग लटके होते हैं, एक टांग दो टांग। उसमें क्या होता है वो आगे वही देखिए, जैसे अगर ये है तो 5 मीटर दर्शाता है, अगर 2 है 10 मीटर और 3 है तो 15 मीटर। अगर सेंटर पर आप जा रहे हैं तो वहाँ गोलाकार हो जाता है। अब देखिए 5 मीटर और 10 मीटर के जरीब के प्रत्येक मीटर पर ये है आपके टल्ले लगे होते हैं, ये जो आपके टल्ले हैं। और 20 और 30 मीटर जरीब होती है उसे 5 मीटर की दूरी पर इन्हें लगाया जाता है, ठीक ना। देखिए 5 मीटर की जरीब हो गई, इसमें अनुमान जो है, अनुमान एरर जो है वो 3 ±3 mm हो सकता है। फिर बात करते हैं इंजीनियरिंग चैन की। देखिए इस जरीब की लंबाई 100 फीट होती है तथा कड़ियों की संख्या 100 होती है। जब कड़ियों की संख्या 100 होगी, 100 फीट होगा तो एक कड़ी बराबर से 1 फीट होगा, ठीक ना। अब इसमें देखिए इस जरीब में प्रत्येक कड़ी पर एक ब्रास का टैग लगा होता है, ठीक। फिर गंटर की बात करते हैं। इस जरीब को सर्वे जरीब भी कहते हैं, ठीक ना। इसकी जो लंबाई होती है 66 फीट होती है तथा कड़ियों की संख्या 100 होती है, तो एक कड़ी की लंबाई 0.6 फीट होगा, ठीक ना। ये तो देखिए 100 गंटर चैन बराबर 1 फरलांग होगा, 10 गुणे 66 बराबर 660 फीट होगा या 1 फरलांग होगा। ये आपके पैमाने हैं इसके। फिर रजत जरी की बात करते हैं। इस जरी की लंबाई 33 फीट होती है तथा कड़ी संख्या 16 होती है। इस तरह से इसमें एक कड़ी की लंबाई 2.0625 फीट होगी, ठीक ना। इसका उपयोग भूमि सर्वेक्षण में किया जाता है, तो आपको पता ही है। फिर बात करते हैं टेप। टेप क्या होगा, या टेप जो है अगर परिस्थितिपूर्वक कोई लंबाई नापनी है तो वहाँ टेप का यूज किया जाता है। तो आपके मुख्यतः 4 प्रकार होंगे: क्लॉथ टेप, मेटेलिक टेप, स्टील टेप और इनवार टेप। तो क्लॉथ टेप सामान्यतः इसको जो है जो टेलर होते हैं वो यूज करते हैं। मेटेलिक टेप देखिए ये जो होता है फीता कपड़ा पतले तारों से मिलकर बना होता है, ठीक ना। कपड़े के साथ साथ में पतले तार भी डाले जाते हैं जिससे इसकी मजबूती बढ़ जाती है, और इसलिए ये जो होता है वो कपड़े के मुकाबले अधिक चलता है और उससे बढ़िया और उससे शुद्ध माप भी देता है। फिर स्टील की टेप बात करते हैं। ये स्टील बना हुआ जाहिर सी बात है, और इससे जो माप ली जाती है वो उपरोक्त दोनों टेपों से बढ़िया मिलता है, ठीक ना। चश्मा दिख होती है, मतलब गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। फिर इनवार टेप की बात करें, यह टेप निकल 36% और स्टील 64% के मिश्रण से मिलकर बना होता है, ठीक ना। और इसकी दूरी जो है वो बहुत ही परिशुद्ध होती है, इसलिए इसका उपयोग सर्वेक्षण क्षेत्र में आधार रेखा को मापने में किया जाता है, ठीक है। और इसका जो तापीय प्रसार गुणांक होता है वो बहुत कम होता है। और सबसे बड़ी बात की इसमें जो इसमें चयन सर्वेक्षण में जो सबसे लंबी रेखा होती है उसको बोलते हैं आधार रेखा। फिर बात करते हैं आरेखन दंड की, ठीक ना। आरेखन दंड क्या होता है, देखिए यह एक सामान्य दंड होता है जिसकी लंबाई 2 से 3 मीटर होती है। यह लकड़ी के या लोहे का बना होता है, इसका व्यास 3 सेंटीमीटर होता है, ठीक ना। चयन सर्वेक्षण में समांतर 2 मीटर वाला ही आरेखन दंड यूज करते हैं, ठीक है। आगे देखिए खसका दंड। इसकी संरचना सेम ही होती है, बस अर्थ इस पे ऊपर इसके ऊपर सिर्फ खांचा लगा होता है, बीच में स्लॉट कटे होते हैं जिसकी सहायता जो स्लॉट कटे होते हैं वो आँख की ऊंचाई बराबर होते हैं। आँख मतलब आपके नेत्र के बराबर होंगे जिससे आप आसानी देख सके। और इसमें स्लॉट कटे होते हैं वो एक दूसरे के राइट एंगल पर कटे होते हैं, मतलब 90 डिग्री पर, जिसकी सहायता से क्या करेंगे आप, वो आप 90 डिग्री पे किसी ऑफसेट को सेट कर सकते हैं या ऑफसेट को फिर लाकर ट्रांसफर कर सकते हैं जरीब रेखा पर। धन्यवाद। मैं आशा करते हैं कि ये पूरा वीडियो जो है सब आपको समझ में आया होगा और आप नोट्स बना रहे होंगे। धन्यवाद।